नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखते हैं। मनोविज्ञान और कर्म का एक मैनुअल। बिल्कुल। और जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सेटिंग। ये ज्ञान किसी शांत आश्रम में या मंदिर में नहीं दिया गया। इसकी शुरुआत होती है एक युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जब शंख बज चुके हैं और सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम गीता को किसी पुराने ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल रोड मैप की तरह देखेंगे। ये नक्शा एक इंसान के सबसे मुश्किल पल से शुरू होता है, अर्जुन का ब्रेकडाउन, और हमें ये दिखाता है कि उस अंधेरे से निकलकर क्लैरिटी तक कैसे पहुंचा जाए। कुरुक्षेत्र मतलब सिर्फ एक जमीन नहीं है, वो हर इंसान का मन है जहां रोज सही गलत की लड़ाई चलती है। हाँ, तो चलिए अर्जुन के उसी ब्रेकडाउन से शुरू करते हैं। दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। वो कहता है मैं लड़ नहीं सकता। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन मौत से नहीं डर रहा। वो एक क्षत्रिय है, उसने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। उसका डर कहीं ज्यादा गहरा है। उसे पाप का डर है, अपराध बोध का डर है, अपनों को खोने का डर है। वो कर्तव्य और भावनाओं के बीच में पूरी तरह फंस गया है। और दिलचस्प बात यह है कि जब अर्जुन इस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा होता है, श्री कृष्ण बिल्कुल चुप रहते हैं। वो उसे कोई भाषण देना शुरू नहीं करते, वो बस सुनते हैं। हाँ, और ये जो मौन है ये बहुत शक्तिशाली है। श्री कृष्ण जानते हैं कि जब कोई इंसान भावनाओं के तूफान में फंसा हो तो शब्द या कोई सलाह काम नहीं करती। वो अर्जुन को अपना पूरा दर्द, अपना सारा कंफ्यूजन बाहर निकालने का मौका देते हैं। उस समय अर्जुन पूरी तरह से रजस और तमस गुणों से घिरा हुआ है, मतलब पैशन और कंफ्यूजन से। श्री कृष्ण का पूरा उपदेश उसे इस दलदल से निकालकर सत्व यानी क्लैरिटी और बैलेंस की स्थिति में लाने का एक मास्टर क्लास है। एक मिनट, तो जब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं तो वो कोई हमदर्दी नहीं जताते? मतलब ज्यादातर लोग तो कहते कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अर्जुन को एक कह सकते हैं फिलोसॉफिकल शॉक देते हैं, एक पैटर्न इंटरप्ट। उनका पहला वाक्य ही है, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है। ये सुनकर तो अर्जुन एकदम हिल गया होगा। उसे उम्मीद थी सहानुभूति की, पर उसे मिल गई एक पहेली। श्री कृष्ण ने पूरी बातचीत को मेरे इमोशन से हटाकर सच क्या है पर शिफ्ट कर दिया। और वो सच क्या था? सच ये था कि अर्जुन अपनी पहचान ही गलत समझ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और बस यहीं से उस रोड मैप की शुरुआत होती है जो अर्जुन के सारे भ्रम को एक एक करके तोड़ने वाला था। ठीक है, तो ये गीता का पहला बड़ा विचार है, यू आर नॉट द बॉडी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर तो पैदा होता है, बड़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। ये टेम्परेरी है, लेकिन जो तुम असल में हो यानी आत्मा, वो ना कभी पैदा हुई और ना ही कभी मरेगी। हाँ, हमारे सोर्सेज में एक बहुत अच्छी एनोलॉजी दी गई है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, आत्मा भी बस एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। इसका ये मतलब नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपनी पूरी पहचान को उससे जोड़ लेना ही सारे दुखों की असली जड़ है। मृत्यु शरीर का अंत है, तुम्हारा नहीं। ओके, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। तो अगर मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और मेरी मौत हो ही नहीं सकती, तो फिर तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो फिर अर्जुन को युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है? वो बस आराम से बैठ सकता है ना? बिल्कुल। और यही अर्जुन का अगला कंफ्यूजन था। उसे लगा कि लड़ाई से भाग जाना यानी एक्शन न करना ही शायद स्पिरिचुअल रास्ता है। और यहीं पर श्री कृष्ण कर्म के उस सिद्धांत को सामने लाते हैं जो कहता है कि कुछ न करना असंभव है। मतलब ये कि कर्म से कोई बच ही नहीं सकता। अगर अर्जुन युद्ध से भागता है तो भागना अपने आप में एक कर्म है। अगर वो चुपचाप रथ में बैठा रहता है तो बैठे रहना भी एक कर्म है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी एक कर्म है। हमारा मन लगातार सोच रहा है, वो भी एक कर्म है। यू आर ऑलवेज एक्टिंग। तो फिर सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या न करें, सवाल यह है कि कर्म कैसे करें, किस माइंडसेट के साथ करें। बिल्कुल। और यहीं से गीता की वो शिक्षा आती है जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा गलत भी समझी जाती है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यानी निष्काम कर्म।
मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब है कि जीवन में कोई एम्बिशन या गोल नहीं होना चाहिए, पर यह तो बहुत पैसिव लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। निष्काम कर्म का मतलब लक्ष्यहीन होना नहीं है। अर्जुन का लक्ष्य तो है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जीतना, वो लक्ष्य तो बना ही हुआ है। इसका असली मतलब है एक्शन करते समय अपने मन को उसके रिजल्ट के साथ मत बांधो। अपना 100% एफर्ट दो, लेकिन आउटकम पर इमोशनली डिपेंडेंट मत रहो। ये आज की जो हसल कल्चर है उसका सीधा जवाब लगता है। हम सोचते हैं कि सक्सेस, प्रमोशन या वैलिडेशन ही असली इनाम है। गीता कह रही है कि नहीं, आपका असली काम उस प्रक्रिया को, उस कर्म को बेहतरीन ढंग से करना है। आउटकम तो एक बाय प्रोडक्ट है, इनाम नहीं। और जरा सोचिए, जब हम मन को फल से बांध देते हैं तो क्या होता है? डर पैदा होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। लालच पैदा होता है, मुझे ये मिलना ही चाहिए। और जब मिल जाता है तो अहंकार पैदा होता है, ये देखो मैंने किया है। और अगर नहीं मिलता तो निराशा होती है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जाम रिजल्ट्स का इंतजार करना या इंटरव्यू के बाद फोन कॉल का वेट करना। वो जो पेट में एक बेचैनी होती है, वो फल की चिंता ही तो है। आप अपना काम कर चुके हैं पर शांति नहीं है। गीता कह रही है कि अपना बेस्ट शॉट दो और फिर उस बेचैनी को जाने दो। एग्जैक्टली। जब आप इनाम से अटैचमेंट हटा देते हैं तो असफलता का डर, जो असल में क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो खत्म हो जाता है। आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं और इसी प्रैक्टिस से जन्म होता है समत्व का, अ स्टेट ऑफ इक्वेनिमिटी, यानी जीवन का संतुलन। समत्व मतलब इमोशनल रेगुलेशन, कि सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना और असफलता मिलने पर टूटना नहीं। हाँ, सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, ये सब जीवन का हिस्सा है, मौसम की तरह। वो आएंगे और जाएंगे। जो इंसान इन दोनों को स्टेबल रहकर फेस कर सकता है, वही सच्चा योगी है। आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी जीत को अपनी पहचान बना लेते हैं और हार को अपनी पर्सनल फेलियर। गीता हमें याद दिलाती है, तुम कर्म हो, परिणाम नहीं। यू आर द एफर्ट, नॉट द रिजल्ट। ये सुनने में बहुत पावरफुल है पर प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। मेरा मन तो हर पल भागता रहता है। इस स्टेट ऑफ बैलेंस को अचीव कैसे किया जाए? और यही इस रोड मैप का अगला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए वो दोस्त है, और जो मन से हार गया उसके लिए वो दुश्मन की तरह काम करता है। तो मन को जीतें कैसे? उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, दबा दें? नहीं, गीता का अप्रोच लड़ने का नहीं, समझने का है। ध्यान का असली मतलब यही है, मन को देखना, उसे समझना और धीरे धीरे उसे वर्तमान में लाना। हमारे सोर्सेज इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। हमारा मन या तो पास्ट में रहता है जहाँ पछतावा है, या फ्यूचर में रहता है जहाँ चिंता है। शांति सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। तो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ घंटों तक आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को इस पल में टिकाना है, चाहे हम काम कर रहे हों या बात कर रहे हों। बिल्कुल। और जब मन शांत और प्रेजेंट होता है तब भक्ति का जन्म होता है। अब देखिए, गीता में भक्ति का मतलब कोई अंधविश्वास या रिचुअल नहीं है। भक्ति का असली मतलब है अहंकार का त्याग। ये अहंकार का त्याग वाली बात भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दो का मतलब, क्या ये नहीं हो सकता कि इंसान अपनी जिम्मेदारी लेना ही छोड़ दे? अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कह दे ईश्वर की इच्छा थी। ये बहुत वैलिड सवाल है। गीता का सरेंडर कोई कॉप आउट नहीं है, ये पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट है। ये मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ वाली ईगो ड्रिवन सोच से मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, अ चैनल फॉर द एक्शन वाली सोच की तरफ जाना है। आप एफर्ट की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन रिजल्ट के ओनरशिप का अहंकार छोड़ देते हैं। और शायद इसी अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। एग्जैक्टली। वो अर्जुन के मैं को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना चाहते थे। उस विराट स्वरूप में अर्जुन देखता है कि पूरी सृष्टि श्री कृष्ण से ही बन रही है और उन्हीं में समा रही है। वो देखता है कि भीष्म, द्रोण, कर्ण सारे योद्धा पहले से ही काल के द्वारा मारे जा चुके हैं। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही काल हूं, यानी टाइम। इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ पहले से ही तय है और इंसान सिर्फ एक एक्टर है जो अपना रोल प्ले कर रहा है।
ये ज्ञान तो इंसान के इस घमंड को तोड़ देता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। रजस और तमस की कंफ्यूजन भरी स्टेट से निकालकर एक बैलेंस्ड सात्विक स्टेट में लाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। सत्वगुण यानी क्लैरिटी, बैलेंस और विजडम। रजस गुण यानी एक्शन, पैशन और एम्बिशन। और तमस गुण यानी इनर्शिया, इग्नोरेंस और कंफ्यूजन। हम सब इन तीनों का मिक्सचर है। ज्ञान इसमें है कि हम अपने चॉइसेस से, अपने खाने से, अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपने अंदर सत्व गुण को कैसे बढ़ाएं। और इन्हीं गुणों के आधार पर दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। दैवीय गुण है सच, दया, माफी, संतोष, और आसुरी गुण है गुस्सा, अहंकार, लालच, हिंसा। और यहाँ सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि गीता कहती है कि इंसान अपने गुणों और कर्मों से पहचाना जाता है, जन्म या कुल से नहीं। ये एक प्योरली मेरिट बेस्ड फिलॉसफी है। आपकी इनर क्वालिटी डिसाइड करती है कि आप कौन हैं। तो इस पूरे जर्नी के बाद, इस पूरे साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, श्री कृष्ण अपना अंतिम और सार संदेश देते हैं। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। इसका मतलब क्या है? फाइनली इसका मतलब है टोटल अलाइनमेंट। ये कर्म छोड़ना नहीं है, ये कर्ता होने का अहंकार छोड़ना है। ये इस भाव के साथ जीना है कि मैं जो भी एक्शन कर रहा हूँ वो एक हायर पर्पस के लिए है, और उसका जो भी रिजल्ट होगा मैं उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूंगी। यही पूर्ण समर्पण है और यही गीता का सार है। अर्जुन ने इसी ज्ञान को पाकर अपना धनुष उठाया था, डर से नहीं बल्कि क्लैरिटी और कर्तव्य के भाव से। अगर हम आज की चर्चा को रैप अप करें तो ये साइकोलॉजिकल रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। पहला स्टेप है ये जानना कि हमारा डर हमारी गलत पहचान से आता है, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा, कर्म से भागा नहीं जा सकता, इसलिए कर्म के माइंडसेट पर फोकस करो। तीसरा, आउटकम के अटैचमेंट से खुद को फ्री करो, यही सच्ची फ्रीडम है। चौथा, अपने मन को पास्ट और फ्यूचर से खींचकर प्रेजेंट में लाओ, यही असली मेडिटेशन है। और आखिर में, मैं कर रहा हूं के अहंकार को छोड़कर मेरे द्वारा हो रहा है के भाव से जियो, यही असली शांति है। हमारे सोर्सेज एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि गीता सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये आज की लाइफ की चैलेंजेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं। बिल्कुल। आज का इंसान इंफॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान है, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करके दुखी है और फ्यूचर को लेकर डरा हुआ है। गीता उसे एक इंटरनल कॉम्पस देती है। ये बताती है कि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी केओस हो, आप अपने अंदर एक सेंटर ऑफ पीस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस गहरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सभी को सोचने पर मजबूर करेगा। जरूर। अगर गीता के अनुसार हमारा मन ही कुरुक्षेत्र है, तो आज हमारे जीवन में वे कौन से रिश्ते, कर्तव्य या परिस्थितियां हैं जिनके सामने हम अर्जुन की तरह शस्त्र डाल रहे हैं? और हमारा विवेक, हमारी इनर वॉइस हमें क्या करने को कह रही है?